बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्केलर एंड वेक्टर। इसमें हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम सिर्फ़ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से डिफ़ाइन कर सकें। मतलब उसके लिए उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत हमें नहीं है कि वो किस सिमत में वो क्वांटिटी है, बस हमें उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो हम उसको डिस्क्राइब कर सकें। ऐसी क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मास, इलेक्ट्रिक चार्ज। मास हमें पता चल जाएगा कि कितना मास है। अगर हम कह दें कि 10 kg है तो इसमें हमें डायरेक्शन मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि 10 kg मास है तो हमें वो डिफ़ाइन हो गई है कि ये क्वांटिटी है, इसलिए इसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब उसके बाद ये स्केलर क्वांटिटीज़ की कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं। मास वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और टेम्परेचर ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मास क्यों एक स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि ये इसमें हम मास को किलोग्राम्स में शो करते हैं। ये पूरा डिस्क्राइब हो जाता है कि हम कितने केजी की बात कर रहे हैं, हम मास की बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मालूम करने के लिए, जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एट्सेट्रा, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स देखें, किसी भी हमें पता होगा कि किस सिमत में वो फोर्स लग रही है तो वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब होगी। सिर्फ मैग्नीट्यूड से कि इतने न्यूटन की फोर्स है वो कम्प्लीटली पता नहीं चलेगा जब तक उसकी डायरेक्शन हमें मालूम ना हो। ये उसकी एग्जांपल बताई हुई है। वेट, अब ग्रेविटी के लिहाज से अगर देखें तो जो मास होता है उसको वेट बोलते हैं। किसी भी जिस्म का, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है ग्रेविटी के हिसाब से जो होता है वो वेट होता है। अब यहाँ पर दो एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि मून पर अगर उसका देखेंगे तो मास कुछ और होगा, अर्थ पर देखेंगे तो मास कुछ और होगा। जब अर्थ के हिसाब से हम मास की बात करेंगे ग्रेविटी के हिसाब से तो वो वेट होगा। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान हम फ़र्क देख लेते हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज़ में वॉल्यूम आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में आ जाएगा कि टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसकी डायरेक्शन पता चलेगी। वेलोसिटी होता है स्पीड किस डायरेक्शन में चल रही है। और उसके बाद वेट, ग्रेविटी के हिसाब से, थर्स्ट, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। स्केलर क्वांटिटी की ये एग्जांपल दी हुई है। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कार जो है मूव कर रही है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके लिए हमें उसकी ग्रेविटी पता है कि या तो डाउनवर्ड हो रहा होगा वेट या अपवर्ड लग रहा होगा, उसकी डायरेक्शन हमें साथ मालूम होगी, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। ये हमारा न्यू चैनल है जना एकेडमी। इसका मोटो है एजुकेशन फॉर ऑल, हर स्टूडेंट के लिए एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़।